और देखिए, लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। कल छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी अभियान के बीच एक दूसरे पर चुटकी लेने का दौर भी लगातार चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 खटाखट। राजनीतिक लड़ाई खिंचाई पर आई। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। एक दूसरे के विरुद्ध खटाखट वाला युद्ध। सियासत में विरोधियों को घेरने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक रंजिश ने नया कलेवर ले लिया और योजनाओं के फायदे गिनाने से लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए डिक्शनरी से नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सुनिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वो बयान, जिसमें वो पीएम मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तंज कस रहे हैं। हमने जो बोला माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। चुनावी दौर में नए नवेले शब्दों से वार पलटवार की कहानी कोई नई नहीं है। खटाखट वाला संग्राम भी कुछ ऐसा ही है, जिसे शुरू तो राहुल गांधी ने किया, लेकिन पीएम मोदी ने इसे कैच कर लिया। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाखट ठकाठक 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 हमारी सरकार डालेगी। देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। जाहिर है आखिरी चरण के चुनाव तक बहसबाजियों और चुटकी लेने का यह दौर थमने वाला नहीं है। और चलिए अब बात करेंगे भीषण गर्मी की, क्योंकि राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल और कई जिलों में पारा 48 के भी पार जा चुका है। लेकिन अब ये तो ट्रेलर है, क्योंकि 25 मई यानी कल से नौतपा लगने जा रहा है और अगले 9 दिन गर्मी प्रचंड रहेगी। हीट वेव का वार, पारा 48 के पार। भीषण गर्मी और लू का कहर। नौ दिन सूर्यदेव दिखाएंगे तेवर। नौतपा का आगाज, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। मई का महीना है और पारा 48 के पार। राजस्थान में गर्मी का हाल ऐसा है कि रेत में पापड़ से लेकर अंडे तक उबल जा रहे हैं। लेकिन यह तो महज ट्रेलर ही है। असली पिक्चर तो नौतपा के साथ शुरू होगी। 25 मई से नौतपा लगने जा रहा है और अगले 9 दिन
यानी 2 जून तक राजस्थान जमकर तपेगा। बता दें कि जब जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस दौरान सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और ज्येष्ठ के खत्म होने के बाद ही गर्मी से राहत मिलेगी। 22 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नव तपा कहलाता है। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है। और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए तो ऐसे उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है, अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अगर नौतपा के सभी 9 दिन पूरी तरह से तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। वहीं नौतपा के दौरान सूर्य की पूजा से जुड़े उपाय करने से लाभ होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में रोजाना सुबह सूर्य देव की आराधना करें और अर्घ्य दें। सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है और इन 9 तपों के आधार पर ही यदि 9 दिन तक सूर्य तपता है तो वर्षा अधिक होती है, बहुत ज्यादा तपता है तो अतिवृष्टि की भी संभावनाएं रहती हैं। इस बार वैसे तो 25 मई को प्रातःकाल 3:27 से रोहिणी प्रारंभ होगी। उसके बाद ही 9 दिन से इसका फलादेश दिया जा सकेगा कि कैसा संवत रहेगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस भीषण गर्मी में क्या उपाय करने चाहिए। लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचें, खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें, लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें, एक बार में ज्यादा खाना खाने से परहेज करें, आरामदायक कपड़े पहने और मसालेदार भोजन ना करें। राजस्थान में इस साल गर्मी से 14 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नौतपा के दौरान सभी को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 9 दिनों तक सूर्यदेव धरती पर आग बरसाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। बात उत्तराखंड की करते हैं। दरअसल चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग अब सीधे देश का गृह मंत्रालय करने जा रहा है। भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी लगाया जा सकता है। तो वहीं 5 बड़े राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को यह कह दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इस यात्रा पर नहीं आए, ताकि अनकंट्रोल भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। यह खास रिपोर्ट देखिए। चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों का ऐसा सैलाब पहले कभी देखने को नहीं मिला। भीड़ के आगे चारों धाम में शासन, प्रशासन, डीएम, एसएसपी बेबस और लाचार नजर आए। यही वजह रही कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे आना पड़ा। गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को भीड़ कंट्रोल करने की प्लानिंग पर मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहे। मीटिंग में तय हुआ कि चारों धाम में भीड़ कंट्रोल करने के काम में एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा। मतलब ये कि चारधाम यात्रा में लाखों की भीड़ को मैनेज और मॉनिटर करने के काम को गृह मंत्रालय ने अपने हाथों में ले लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीआरपीएफ
फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। भारी भीड़ के चलते धामों में दर्शन करना चुनौती बना हुआ है, तो ट्रैफिक जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ केदारनाथ के आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भीड़ कितनी है। दस मई से 23 मई तक केदारनाथ में 4,24,000 यात्रियों ने दर्शन किए, यानी केदारनाथ में रोजाना औसत 30,000 यात्री दर्शन कर रहे हैं। इसी भीड़ को देखकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने 5 बड़े राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को साफ कह दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और तय तारीख के कोई यात्री न आए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से, और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है, और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चार धाम के लिए आए। चार धाम में यात्रियों की भीड़ का ही दबाव है कि हेलीकॉप्टर भी कम पड़ रहे हैं, तो शुक्रवार को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ने रोंगटे खड़े कर दिए। यात्रियों की इतनी भीड़ आएगी ये अंदाजा सरकार को नहीं था, और यही वजह है कि अब भीड़ थामने का काम अर्धसैनिक बल करेंगे और निगरानी देहरादून के साथ दिल्ली से भी होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।